गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। संस्कार उच्च माध्यमिक विद्यालय पड़ाव की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। और मैं महेंद्र कुमार वर्मा फिर से लेकर के आया हूँ आपके लिए काल का टॉपिक। डियर स्टूडेंट, पिछली क्लास में अपन ने वर्तमान काल क्या होता है और उसके कितने भेद होते हैं उसके बारे में अपन ने पढ़ा था कि वर्तमान काल में 5 भेद बताए थे मैंने आपको। सबसे पहले सामान्य वर्तमान काल बताया था, उसके बाद में पूर्ण वर्तमान काल बताया था, अपूर्ण वर्तमान काल बताया था, संभाव्य वर्तमान काल बताया था और एक संदिग्ध वर्तमान काल बताया था। आज अपन बात करते हैं दूसरे काल की, जिसका नाम है भूतकाल। और भूतकाल का मतलब है जो काम हो गया है। इसमें तो काम चल रहा था और इसमें काम क्या हो गया है, यानी कंप्लीट, जो काम अपना अपन ने कर दिया है। भूतकाल का मतलब क्या है कि जिससे क्रिया के व्यापार की समाप्ति का क्या होता है, बोध होता है। जिससे क्रिया के व्यापार की समाप्ति का बोध होता है वह भूतकाल कहलाता है। जिससे क्रिया के व्यापार की समाप्ति का बोध होता है। जिससे क्रिया के व्यापार की समाप्ति का बोध होता है वह भूतकाल कहलाता है। वह भूतकाल कहलाता है। यानी कोई भी काम है, जब वो काम कंप्लीट हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं अपन, भूतकाल। जो भी क्रिया अपन कर रहे हैं और उस क्रिया को अपन ने क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया है, उसको पूरा कर दिया है, तो वहां पे आएगा भूतकाल। अब बात करते हैं अपन भूतकाल के भेद की। तो भूतकाल के भेद की अगर बात करें तो भूतकाल के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं भूतकाल के भेद। पहले इसकी परिभाषा जानना बहुत जरूरी है अपने लिए। वो क्या कि जिससे क्रिया के व्यापार की समाप्ति का पता चलता है या बोध होता है वह भूतकाल कहलाता है। जैसे बात करते हैं अपन, राधा घर गई, राम ने खाना खाया। ये बात जो है इन्हीं से पता चल रहा है कि काम क्या हो गया है, पूरा हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अब बात करते हैं भूतकाल के भेद की। तो भूतकाल के 6 भेद बताए गए हैं। कितने भेद हैं भूतकाल के? 6 भेद हैं। वर्तमान काल के 5 भेद बताए थे, लेकिन भूतकाल जो है उसके 6 भेद बताए हैं। सबसे पहले भेद जो है वो आएगा सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल का मतलब क्या हुआ, जब क्रिया के व्यापार की समाप्ति बीते हुए समय में होती है, लेकिन उससे ये पता नहीं चलता कि काम को हुए कितना समय हो गया, अभी हुआ है या काफी टाइम हो गया, इस बात का पता नहीं चलता है। दूसरी बात करते हैं इसके अंदर, दूसरा जो काल है उसमें पहला सामान्य भूतकाल हो गया, दूसरा अपना है आसन्न भूतकाल, समय की निश्चितता का जिसमें पता चल जाए। तीसरा पूर्ण भूतकाल, चौथा है पूर्ण भूतकाल, पांचवा जो है इसमें संदिग्ध है और छठा जो है हेतु मध्यकाल। तो पहले की बात करते हैं, तो पहला है सामान्य भूतकाल। पहले काल का नाम क्या है, सामान्य भूतकाल, ठीक है। उसके बाद में दूसरे नंबर का जो काल है उसका नाम है आसन्न भूतकाल। तीसरे नंबर का जो काल है उसका नाम है पूर्ण भूतकाल। चौथे नंबर का जो काल है उसका नाम है अपूर्ण भूतकाल। और 5वें नंबर का जो काल है उसका नाम है संदिग्ध भूतकाल। और 6वें नंबर का जो काल है उसका नाम है हेतु मध्यकाल। हेतु मध्य भूतकाल। इस प्रकार से डियर फ्रेंड्स, भूतकाल जो है जिसको पास्ट टेंस बोलते हैं उसके 6 भाग बताए गए हैं। हिंदी में उसके 6 भाग बताए गए हैं। पहला सामान्य भूतकाल, जिसमें क्रिया की समाप्ति का तो बोध होता है, लेकिन ये पता नहीं चलता कि काम को समाप्त हुए कितना टाइम हुआ है, थोड़ी देर हो गई या बहुत देर हो गई, उससे ये पता नहीं चलता है। तो अपन पहले बात करते हैं सामान्य भूतकाल।
सामान्य भूतकाल में क्या होगा, क्रिया के व्यापार की समाप्ति का तो बोध होता है इसमें, कि जिससे क्रिया की समाप्ति का बोध होता है, यानी काम तो खत्म होता है, लेकिन उससे हमें ये पता नहीं चलता कि काम को समाप्त हुए कितना समय हो गया, अभी खत्म हुआ है कि थोड़ी देर हो गई या फिर काफी देर हो गई, यानी समय की निश्चितता का जहां पे पता नहीं चलता है वहां सामान्य भूतकाल होता है। क्रिया के व्यापार की समाप्ति का तो बोध होता है, लेकिन अपने को इस बात का पता नहीं चलता है कि काम को किए हुए कितना समय हो गया, समय की निश्चितता का पता नहीं चलता है इसमें, समय की निश्चितता का पता नहीं चलता इसमें, कि इसमें क्रिया की समाप्ति का तो बोध हो जाता है कि काम तो हो गया, लेकिन भूतकाल में हुआ है, काम तो हो गया भूतकाल में हुआ है, लेकिन इससे ये पता नहीं चल रहा कि काम को समाप्त हुए थोड़ा समय हुआ है या अभी हुआ है या काफी समय हो गया, इस बात का पता नहीं चलता है, वहां पे आएगा सामान्य भूतकाल। उदाहरण की अगर अपन बात करें, राम ने गाना गाया, राम ने गाना गाया, अब क्रिया की समाप्ति तो होगी, क्या हुई कि राम जो है ये करता है, इसने गाना और कर्म गाना है, गाएगा मतलब क्रिया क्या है, गाना, तो इसमें राम ने गाना गा दिया, यानी गाना तो गा दिया, लेकिन कब गाया इसका पता नहीं है। एक है सीमा घर गई, क्रिया की समाप्ति का तो पता चल गया कि सीमा जो है ना घर पे चली गई। मोहन ने पुस्तक पढ़ी, मोहन ने पुस्तक पढ़ी। अब देखो तीनों उदाहरण जो है उसमें क्रिया की समाप्ति का बोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी काम कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, काम खत्म हो गया ना यहाँ पे। राम क्या काम कर रहा था, गाना गाना काम कर रहा था, उसने कर दिया पूरा, राम ने गाना गाया कंप्लीट, लेकिन कब गाया, किस टाइम पे गाया, वो कंफर्म नहीं है, निश्चितता नहीं है। सीमा घर गई, घर जाने का काम तो हो गया, लेकिन इसमें कंफर्म नहीं है कि कब गई थी, किस टाइम पे गई थी, यानी टाइम की समय की निश्चितता का बिल्कुल भी पता नहीं है। मोहन ने पुस्तक पढ़ी, कि मोहन ने काम तो कर दिया पुस्तक पढ़ने का, पुस्तक तो पढ़ ली, लेकिन भाई किस टाइम पे पढ़ी, कब पढ़ी, इस बारे में कुछ पता नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब क्रिया के व्यापार की समाप्ति बीते हुए समय में, भूतकाल का मतलब क्या होता है, बीता हुआ समय, इसका मतलब क्या है, बीता हुआ समय। और इसका मतलब क्या हुआ कि जब क्रिया के व्यापार की समाप्ति का बोध बीते हुए समय में हो, लेकिन इससे यह पता नहीं चले कि काम को किए हुए या काम को कंप्लीट हुए कितना टाइम हो गया, यानी निश्चितता का पता नहीं चले, वहां पे ये सामान्य भूतकाल होता है। अब बात करते हैं अपन आसन्न भूतकाल की, दूसरा आसन्न भूतकाल। अभी यहाँ पे जो कमी रह गई थी ना, यहाँ पे कमी क्या रही थी, कमी सीधी सी बात है कि भाई समय की निश्चितता का पता नहीं चल रहा था, समय की निश्चितता का क्या नहीं चल रहा था, पता नहीं चल रहा था, कंफर्म टाइम टेबल जो है उसका पता नहीं था, लेकिन यहाँ पे कंफर्म समय का पता चलेगा। क्रिया के व्यापार की समाप्ति होगी, लेकिन कब, तुरंत या अभी अभी, एक वर्ड इसमें अभी अभी, यानी कुछ ही समय पहले, कुछ ही समय पहले, कि जहां क्रिया के व्यापार की समाप्ति का बोध बीते हुए समय में हो, और उससे हमें इस बात की निश्चितता का पता चले कि काम अभी अभी हुआ है या कुछ ही समय पहले हुआ है, तो वहां पे क्या आएगा, आसन्न भूतकाल। जब क्रिया के व्यापार की समाप्ति बीते हुए समय में हो और उससे हमें इस बात का पता चले कि कार्य अभी भी हुआ है या कुछ ही समय हुआ है। जैसे उदाहरण की बात करते हैं, उदाहरण की बात करते हैं तो जैसे श्याम ने
खाना खा लिया है, या शाम ने भोजन कर लिया है, या शाम ने खाना खा लिया है, यानी काम तो उसने कर लिया। ठीक है, कर लिया का खाना खा लिया है का मतलब, लिया का मतलब क्या है, खाना खा लिया है यानी अब भी अभी खाया है। बच्चा सो गया, सोया तो है लेकिन कब, सो गया है, अब भी अभी हुआ है भाई, थोड़े ही समय पहले या कुछ ही समय पहले। वे अभी आए हैं, वे का मतलब मेहमान से भी ले सकते हैं अपना, मेहमान या वे अभी आए हैं। ये अभी वर्ड आ गया, और भी का मतलब यही है कि कन्फर्म समय है, और कन्फर्म समय का मतलब कुछ ही समय, कुछ ही, फ्यू टाइम्स, कुछ ही समय पहले। तो इसका मतलब उल्टे एक दूसरे के विपरीत है। एक दूसरे के विपरीत कैसे समान है, भूतकाल में हमें समय की निश्चितता का पता नहीं चलता है कि काम कब हुआ है, इसमें क्या होगा, इसमें समय की निश्चितता का पता चलता है कि ये काम जो है वो अभी अभी हुआ है। अब तीसरा जो है अपना, जिसका नाम है पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। और इस पूर्ण भूतकाल के बारे में क्या है, पूर्ण से मतलब पूरा, कंप्लीट, यानी जिससे क्रिया के व्यापार की समाप्ति बीते हुए समय में हो, और उससे हमें इस बात का पता चले कि काम को पूरा हुए काफी समय हो चुका है, तो वहां पे आएगा पूर्ण भूतकाल। जहां काम को समाप्त हुए, जहां क्रिया के व्यापार की समाप्ति बीते हुए समय में होती है, और उससे हमें इस बात का पता चलता है कि काम को पूरा हुए काफी समय हो चुका है, काम को पूरा हुए काफी समय हो गया है, काफी समय हो गया है। लॉन्ग पीरियड की बात करते हैं इसमें, लॉन्ग पीरियड यानी काम को समाप्त हुए काफी टाइम हो गया है। जैसे उदाहरण की अगर अपन बात करें तो इसमें एक उदाहरण है, बहुत पुराना उदाहरण है, राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की, मानस की रचना की। वेद व्यास ने महाभारत की रचना की। तो ये चीजें जो आएंगी ना, वो बीते हुए समय की बात बताएंगे, और बीते हुए समय को लॉन्ग पीरियड की बात बताएंगे कि काम को पूरा हुए काफी टाइम हो गया है। देखो तीनों ही अलग अलग है, इसमें पक्का पता नहीं चल रहा है कि काम कब हुआ है, इसमें पता चल गया अभी अभी हुआ है, और इसमें क्या पता चला, काम को पूरा हुए काफी समय हो गया है, लॉन्ग पीरियड हो गया है, काफी समय हो गया है काम को समाप्त हुए। तो राम ने रावण को मारा, क्या राम ने रावण को भी मारा है क्या, पता नहीं कितने पुराने सालों की बात है, बीते वर्षों की बात हो, पता नहीं कितने साल हो गए कब मारा था। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की, अभी थोड़ी की है, लॉन्ग पीरियड, लंबा समय हो गया उसको, काफी लंबा टाइम हो गया। वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की है, क्या वेद व्यास जी ने महाभारत को रचा तो अब भी थोड़ी रचा है भाई, बहुत पुरानी बात हो गई, क्या हो गई, बहुत पुरानी बात हो गई, काफी समय की बात हो गई। तो ये है पूर्ण भूतकाल। अब आएगी बात है पूर्ण भूतकाल की। है पूर्ण भूतकाल में क्या होगा, काम शुरू तो जाएगा लेकिन उसकी समाप्ति का हमें पता नहीं चलेगा। पूर्ण का मतलब क्या होता है, अधूरा। पूर्ण का मतलब क्या होगा, अधूरा, अनकंप्लीट, कि काम चालू तो जाएगा लेकिन उसकी समाप्ति का हमें पता नहीं चलेगा। जिस काल का भूतकाल में आरंभ होना पाया जाए, जिस काल का भूतकाल में आरंभ होना पाया जाए लेकिन उसकी समाप्ति का बोध नहीं हो, आरंभ या शुरुआत, शुरुआत का तो पता हो लेकिन समाप्ति का नहीं पता चले, समाप्ति का बोध न हो। कि कोई काम है, कोई भी काम है, उस काम को चालू तो कर दिया आपने, ठीक है, कंप्लीट नहीं किया, चालू कर दिया लेकिन उसको समाप्त नहीं किया, यानी वो काम अभी कंटिन्यूअस चल रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। श्याम क्रिकेट खेल रहा है,
शाम क्रिकेट खेल रहा था, सॉरी शाम क्रिकेट खेल रहा था, मोहन भोजन कर रहा था, है आगे जाएगा तो वर्तमान काल में चला जाएगा, अपने तो पास्ट ही बात कर रहे हैं। मोहन भोजन कर रहा था, मोहन भोजन कर रहा था, रही थे, रही थी, यह है इसमें। पवन क्रिकेट खेल रहा था, सीमा गाना गा रही थी, माँ गाना गा रही थी, रहा था, रही थी, रहे थे, क्रिया के बाद में आएगा। क्रिया के बाद में क्या आएगा? रहा था, रही थी, रहे थे, ये वर्ड आएंगे इसमें। यानी भोजन करने का काम तो चालू कर दिया, खत्म नहीं किया। खेलने का काम चालू कर दिया, खत्म नहीं हुआ। गाना गाने का काम चालू कर दिया, खत्म। गा रही थी यानी कंटिन्यू है, चल रहा है अभी काम। भोजन करने का काम जो वो चालू है, क्रिकेट खेलने का काम भी चालू है, सीमा के द्वारा गाना गाने का काम भी अभी क्या है? चालू है। तो ये आ गया पूर्ण भूतकाल। शुरुआत का तो पता चल जाएगा, लेकिन समाप्ति का पता नहीं चलेगा। अब बात करते हैं अपन संदिग्ध भूतकाल की। तो संदिग्ध भूतकाल में क्या होगा? जहां पे संशय हो, संदिग्ध का मतलब मैंने क्या बताया था? संदिग्ध, संशय, संशय हो, शंका हो, शंका हो, संशय हो, और संशय में होगा, होगी, होगे, लास्ट में क्या आएगा? संदिग्ध भूतकाल की बात करते हैं तो जहां भूतकाल में कार्य के पूरा होने में क्या हो? संदेह हो। जहां जहां कार्य के भूतकाल में होने पर संदेह हो, वहां पे आएगा क्या? संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल। जहां कार्य के भूतकाल में होने पर संदेह हो कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। जहां भूतकाल में कार्य के भूतकाल में होने पर संदेह हो, वहां संदिग्ध भूतकाल होता है। जैसे वह शायद गया होगा, उदाहरण की बात करें, वह शायद गया होगा, शायद वर्ड आ जाएगा इसमें, गया होगा, होगा, होगी, होगे, ये वर्ड आएंगे लास्ट में। वह शायद गया होगा, कृष्ण मेरे घर आया होगा, या मोहन मेरे घर आया होगा। संदेह है, आया कि नहीं आया पता नहीं है, कंफर्म नहीं है, शंका करी जा रही है, लेकिन यहाँ पे कंफर्मिटी का पता नहीं है, निश्चितता का पता नहीं है, शंका हो रही है लेकिन कि शायद आया होगा। वह शायद गया होगा, मोहन मेरे घर आया होगा, यदि। और इसमें एक बात और आती है, अपने को गैस करना पड़ता है, कल्पना करनी पड़ती है। गैस, GUESS, गैस मान लो, कल्पना कर लो, सपोज मान लो, ये करनी पड़ती है। संदेह है, इसी को तो बोलते हैं। वह शायद ठीक समय पर पहुंच गया होगा, कोई जा रहा होगा उसके लिए बोला गया, वह शायद ठीक समय पर पहुंच गया होगा, पहुंच गया होगा, वह शायद ठीक समय पर पहुंच गया होगा। यानी कार्य के होने में, कार्य के भूतकाल में होने पर जहां पे क्या हो? संदेह हो, वहां पे आएगा संदिग्ध भूतकाल। अब छठा जो अपना हेतु मद भूतकाल, इसकी तो सबसे अलग ही बात है। एक काम जो होने वाला था, लेकिन किसी दूसरे काम के न होने से पहला काम भी क्या रह गया? अधूरा रह गया, वहां पे आएगा हेतु मद। हेतु का मतलब कारण से, कारण से। हेतु लगाते हैं, एप्लीकेशन में भी लगाते हैं। बीमार होने हेतु, अवकाश चाहने हेतु, ये हेतु लगाते हैं ना, तो कारण जानने के लिए आता है ये हेतु। तो यहाँ पे हेतु मतलब है कि इससे यह बोध होता है कि एक काम जो भूतकाल में होने वाला था, वह काम किसी दूसरे काम के न होने से पूरा नहीं हो पाया। एक कार्य
जो भूतकाल में होने वाला था लेकिन दूसरे कार्य के न होने से पूरा नहीं हो पाया। कारण पता चलेगा यहाँ पे क्यों नहीं हुआ। ये उदाहरण की बात करें, यदि वह आता तो मैं जाता। कोई आदमी है जिसका इंतजार कर रहा था पहले वाला कि अगर वो आ जाएगा तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन वो ही नहीं है तो ये भी नहीं जाएगा। तो एक काम जो किसी दूसरे काम के, एक काम जो होने वाला है लेकिन दूसरे काम के न होने से वो काम नहीं हो पाए, वहां पे हेतु हेतु मत। यदि वह आता कि कोई आदमी जो आने वाला था अगर वो आ जाता ना तो फिर मैं चला जाता, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, नहीं तो वो आया और न ही मैं गया। यदि वह परिश्रम करता, यदि वर्ड लगता है इसके अंदर अधिकतर, यदि वह परिश्रम करता तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता। अभी मेहनत करेगा वही तो पास होगा ना। तो अगर मेहनत करता तो परीक्षा में पास हो जाता, लेकिन यहाँ पे मेहनत ही नहीं की तो पास क्या हो जाएगा, क्या नहीं। पहला काम जो है वो दूसरे काम के नहीं होने से पहला भी अटक गया। तो ये है कि काम अगर दूसरा पूरा हुआ ना तो ये पहला होगा पूरा। ये बात है कि इससे यह बोध होता है, इससे यह पता चलता है कि एक काम जो भूतकाल में होने वाला था वह दूसरे काम के न होने के कारण पूरा नहीं हो पाया। इसलिए यहाँ पे हेतु हेतु मद भूतकाल आता है। यदि तुम आते तो फल पाते या पुस्तक पाते या और कोई चीज है तो वो, तो इसमें इफ आ जाएगा। इफ कंडीशन है यहाँ पे, इफ यदि ये होता तो वो भी होता। तो ये है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से भूतकाल जो है आज अपन ने पढ़ा है। भूतकाल क्या चीज है जिससे क्रिया के व्यापार की समाप्ति का बोध होता है, वह भूतकाल कहलाता है। भूतकाल के 6 भेद बता दिए मैंने। सामान्य भूतकाल जहाँ पे कार्य की समाप्ति की निश्चितता का पता नहीं चलता है। आसन भूतकाल जहाँ पे कार्य की समाप्ति की निश्चितता का पता चल जाता है कि अभी अभी हुआ है। पूर्ण भूतकाल जहाँ पे कार्य के पूरा होने का पता चल जाता है और ये पता चल जाता है कि काम को पूरा हुए लॉन्ग टाइम हो गया है, काफी समय हो गया है। पूर्ण में एक काम स्टार्ट तो हो जाता है लेकिन वो अंत में पूरा खत्म नहीं होता है। स्टार्ट हो जाता है, समाप्ति का पता नहीं चलता है। संदिग्ध में शंका होती है, संशय होता है और इसमें कारण पाया जाता है। तो इस प्रकार से अपने भूतकाल पढ़ लिया है। आशा है आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक के लिए घर पर रहे, सुरक्षित